बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, एक तो इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस पर बाद में बात करना चाहते हैं। और इससे पहले आपको याद दिला दूं कि पिछले व्लॉग में मैंने कह चुका हूं और बारहा, एक व्लॉग में नहीं कई व्लॉग्स में कह चुका हूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह माइनस किया जाए, फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए और फिर जाकर इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन अदरवाइज, क्योंकि इनको नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान साहब आज वाहिद लीडर हैं जो पूरे वो स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन है। तो इसलिए उनका मुकाबला करना तो इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ इशारे होते हैं ना, इशारे भी मिल चुके हैं। इन्होंने करप्शन ढूंढ ली, हर चीज़ कर ली, लेकिन नहीं मिली कोई चीज़ भी। तो इसके बावजूद सारा कुछ करके और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इन्होंने धांधली भी कर कर देख ली कि इलेक्शन में धांधली करते हैं और फिर हराते हैं, लेकिन उससे भी अवाम वोट ही इतने ज़्यादा डाल रही है कि धांधली वो काम ही नहीं कर रही। तो इनको पता चल गया है कि धांधली के होते हुए भी, धांधली करके भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसको पहले मैनेज करते हैं, ये इनका प्लान है। इसको पहले मैनेज करते हैं और फिर इलेक्शन में जाते हैं। तो ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये इनकी पॉलिसी है पीडीएम की। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन में जाऊंगा, जैसे मर्जी हो जाए। और इसमें दो और चीजें हैं। आपको अगर दो बयान हैं उनको जोड़ा जाए और जोड़कर और उनके तनाजर में देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि किस जानब जो पीडीएम हुकूमत है वो किस जानब जा रही है। एक तो जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जो इमरान खान साहब को उनको गिरफ्तार किया जाएगा नैब के जरिए, नैब के जरिए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक बयान हो गया। और दूसरा बयान आज से 2-3 दिन पहले मियां जवेद लतीफ का था। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था कि पहले हम इलेक्शन में तब जाएंगे, पहले हम इमरान खान साहब की अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और फिर अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? नैब ने करनी है। तो ये दोनों बयान सेम सेम ही हैं। और आप देख चुके हैं, देखें कि एक तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के हैं और दूसरी जानब मियां जवेद लतीफ नून लीग के हैं। और नून लीग और पीपल पार्टी एक पेज पर और इस चीज पर कन्विंस है कि इमरान खान साहब को किसी तरह माइनस करना है या किसी तरह हटाना है, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। तो आप समझ जाएं कि ये क्या चाहते हैं। अब इन दोनों चीजों के सामने रखें और याद रखें और फिर फैसला करें कि क्या कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने सारी चीजें करके देख ली, पर्चे करके देख ले, गद्दारी का मुकदमा करके देख लिया, सारा कुछ सुईने अदालत हो गया, सारा कुछ हर चीज ट्राई करके देख ली, धांधली इवन के धांधली तक ट्राई करके देख ली, लेकिन नहीं हरा पा रहे। पता नहीं तो इनको आखिर एक ही चीज है कि इसको किसी तरह मैनेज किया जाए इमरान खान साहब को। तो मैनेज करने के लिए ये दौड़ अब लगा रहे हैं। और उस खबर पर भी आता हूं। लेकिन दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट इनके नैरेटिव को भी बाय नहीं कर रही। तो मसला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट को अपना मसला है। आपको एक चीज बता दूं कि पहले भी मैं कई व्लॉग्स में बता चुका हूं, पहले बारहा मैं कई व्लॉग्स में बता चुका हूं कि परवेज इलाही जो है वो ना ही नून लीग का बंदा है ना ही कोई इमरान खान का बंदा है। दोनों वो पार्टियों में नहीं है। वो तो आया अपने मफाद के लिए और वो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। चाहे वो पुरानी वाली स्टैब्लिशमेंट उसको कुछ कहे या नई वाली स्टैब्लिशमेंट उसको कुछ कहे। तो वो तो अगर पीटीआई के साथ अलाइनमेंट की है, उन्होंने ज्वाइन किया पीटीआई को, तो वो भी स्टैब्लिशमेंट के जरिए किया है और स्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया है। अगर वो छोड़ेंगे तब भी स्टैब्लिशमेंट कहने जो भी फैसला करेंगे वो यही स्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही फैसला करेंगे। अदरवाइज तो चांस ही उनके पास, वो आपको पहले भी देख चुके हैं कि इमरान खान साहब को परवेज इलाही मिले, उसके बाद वो फौरन इस्लामाबाद आए, फौरन इस्लामाबाद आए, वो एक ताकतवर शख्सियत से मिले और सारा कुछ वो किया उन्होंने डिस्कस। तो उसके बाद वो गए। अब उनको मुबैना तौर पर वो आना शुरू हो गए, इंटरव्यू भी उनके आने शुरू हो गए हैं और धड़ाधड़ वो मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन आज से 4 माह पहले वो मीडिया पर आ ही नहीं रहे थे, कोई बयान उनका सामने नहीं आ रहा था सिवाय ट्वीट्स के। तो आप समझ जाएं
अब बयान में भी वो कह चुके हैं, मुख्तलिफ बयान हैं उनके, वो कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि पीटीआई का साथ दें, तो लिहाजा पीटीआई ये गलत कर रही है। क्योंकि अब एक चीज देखें, अगर स्टैब्लिशमेंट पर ये सारा उन्होंने इत्मीनान खोया है स्टैब्लिशमेंट ने अवाम का, तो बहाल करने के लिए क्या चीज़ें, दो चीज़ें हैं। अगर अवाम का जो एतमाद है वो बहाल करना है एस्टैब्लिशमेंट ने, तो दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो। वो कौन सी हैं? एक तो अपने जो पीछे पॉलिसी ली है उससे दो कदम पीछे हट जाएं, पीछे हट कर कहें कि हमसे गलती हो गई है, लिहाजा अब हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं और हम पॉलिटिकल रोल अदा नहीं करेंगे। एक हो गया ये, तब जाकर अवाम भी खुश और सारा कुछ ठीक। लेकिन इसके बाद दूसरा चांस, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ये है कि किसी ना किसी तरह जिस बयानिए की वजह से एतमाद उठा है उसको ही खराब किया जाए, उसको ही खत्म कर दिया जाए, तो तब भी एतमाद ठीक हो जाएगा, बहाल हो जाएगा एतमाद। तो वो बयानिए की अब कोशिश कर रहे हैं कि एक डर्टी हैरी है, उसने सारी कोशिश, उसने कहा कि मैंने नए नए जो बाजवा साहब की राय या उनकी मर्जी नहीं थी नया आर्मी चीफ जो आसम मुनीर साहब हैं उनको लगाने के, लेकिन मैंने लॉबिंग की और सारा कुछ किया, लिहाजा मुझे अब फैसले करने दिए जाएं। तो वो फैसले कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि बयानिया को खराब करने के लिए, तो पीटीआई के नैरेटिव को खराब करने के लिए कि रजीम चेंज पॉलिसी थी नहीं, अगर वो साजिश की है तो वो पीटीआई और बाजवा साहब ने मिलकर की है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि बाजवा साहब और पीटीआई ने की है, लेकिन नून लीग ने ये दूसरी चीजों वो सारी निकाल रहे हैं। तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोहरे को, परवेज इलाही को, और अब एक तरह से इमरान खान साहब भी वो मजबूर हैं क्योंकि सारी गेम परवेज इलाही के हाथ में है, वो उनको नाराज नहीं कर सकते, इसके मुखालफ वो बयान भी नहीं जारी कर सकते क्योंकि वो तो, क्योंकि उनके पास सारी गेम है, उन्होंने असम्बलियां तलील करनी है, तो ये सारी गेम इस तरह से चल रही है। अब वो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने की, और इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं पीडीएम पर डालने की, और पीडीएम मल्टीपल चीजें कर रही है, और कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह एक तीर दो शिकार हो जाएं, पीडीएम ये चाहती है, और उन्होंने वो भी काम शुरू किया, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं ना, कोई तो चीज सही निशाने पर लगेगी ना, तो ये मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, और एक तो वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की, और एफआईए के जरिए, और फिर उनको डाला जाएगा नई स्टैब्लिशमेंट पर और नई जो क़यादत है उन पर, और इससे जो फायदा होगा वो होगा कि इमरान खान साहब वो लड़ेंगे, नई स्टैब्लिशमेंट से भी लड़ाई हो जाएगी। तो वो यही चाहते हैं कि इससे लड़ाई हो जाए, किसी न किसी तरह नई क़यादत जो है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाए, तो इसलिए वो ये भी चीज कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर पर आ जाते हैं कि बड़ी खबर जो मैं पहले बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को अब फारग करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि जो तोशाखाना केस है उसमें इमरान खान साहब को नायल किया था और फौजदारी का हुक्म भी दिया था सारा करने के लिए। तो उसमें अब वो एक उन्होंने पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए, चेयरमैनशिप से हटाने के लिए अब प्रोसेस शुरू कर दिया हुकूमत ने, और इलेक्शन कमीशन ने वो केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया कि 13 दिसंबर को उस पर फैसला किया जाएगा और वो सुना जाएगा। तो ये एक अहम चीज़ है। अहम इसलिए कह रहा हूँ कि वही वक्त होगा कि असम्बलियाँ भी तलील करने की, और उधर से ये फैसला कोई देंगे, तो इस तरह से इमरान खान साहब को नायल तो पहले कर चुके हैं, वो नहीं हुए, तो किसी ना किसी तरह चेयरमैनशिप से उतार दिया जाए, और इसलिए उसकी उनकी जगह, क्योंकि उनको पता है पीटीआई ने जीतना ही जीतना है, ताकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बने, कोई और बन जाए, और पीटीआई चेयरमैन कोई और हो, और कोई वजीर आजम बन जाए, लिहाजा ये वो चाहते हैं। अब वो आखिरी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब को फारग किया जाए और ये बैठे रहें पीछे, बैठकर कोशिश करें तारे हिलाने की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकती जितनी अगर वो खुद वज़ीर आज़म हों तब भी। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस पर केस पर उन्होंने केस मुकर्रर भी कर दिया है, और चीज़ें
अब चल पड़ी हैं और कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।